सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को जय श्री राम। आज हम F3 के शिव मंदिर पे हैं। इस मंदिर ने भोलेनाथ जी ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है और ये परिवार हमारा बहुत ही हमेशा हमारे साथ रहा है। तो आज इस मंदिर के प्रांगण में आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुभरजीत गौतम जी को कमल के सामने वाला बटन दबाकर भाजपा के प्रत्याशी को जिताएं। पढ़ा लिखा, काबिल और समाज सेवी प्रत्याशी है। और जिस तरीके से आम आदमी और कांग्रेस का जो प्रत्याशी आप सबने देखा, 5 साल आप सबने उसको मौका दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने एक बार सदन में, मेरे साथ वो प्रत्याशी वो निगम पार्षद था, एक बार सदन में उसने क्षेत्र की समस्या नहीं उठाई। एक बार उसने ये नहीं कहा कि संगम बिहार में पानी की समस्या, रोड की समस्या, नाली की समस्या, कर्मचारी नहीं है। मैं अकेली संगठन के सदन के अंदर कमिश्नर से, मेयर से अपने क्षेत्र की समस्याएं बोलती रहती थी, लेकिन एक बार भी मेरे बोलने के बाद भी सुरेश चौधरी ने कभी क्षेत्र की समस्या नहीं उठाई। उसका एक ही बात कहना, मैं शौक के लिए राजनीति कर रहा हूँ, जनता जाए भाड़ में। कोविड होने के बाद नैनीताल जाके अपना फोन बंद करके 2 साल के लिए नैनीताल में जाके सो गया अपने परिवार के साथ। भूल गया कि संगम बिहार की जनता कोविड में मर रही है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, खाने की समस्या नहीं है, क्षेत्र में ज़रूरतें नहीं है, लोगों को क्वारंटीन होने के लिए घर नहीं थे, परिवार भूखे मर रहे थे। तो हमारे उस क्षेत्र का जो निगम पार्षद था सुरेश चौधरी, अपना फ़ोन बंद करके नैनीताल में अपने रिसोर्ट में जाके बैठ गया था परिवार के साथ। तो सोचिए, ऐसे व्यक्ति को क्या आप दोबारा अपना वोट देकर अपना वोट खराब करना चाहेंगे? हमारा प्रत्याशी सुभरजीत गौतम एक सामान्य परिवार से, पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार से, और इस लड़के ने जब कोविड था, मैं जहां बोलती थी, जिधर बोलती थी, अपने प्राण के, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, इसकी छोटी सी बच्ची है उसके बारे में नहीं सोचा। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक कोविड में परेशान लोगों के लिए किसी को ऑक्सीजन दिला रहा है, किसी को हॉस्पिटल अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल में एडमिट करा रहा है। जहां राशन की ज़रूरत है वहां राशन पहुंचा रहा है, जहां खाने की ज़रूरत है वहां खाना पहुंचा रहा है। हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। और पानी की लड़ाई संगम बिहार की उसने पिछले 2017 से लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे भाई को प्रत्याशी बनाए जिसके अंदर समाज सेवा का जुनून हो, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो अपने प्राणों के बारे में ना सोचे, ऐसे व्यक्ति को चुने। और अपने क्षेत्र के विकास में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी, दिल्ली में भी है और MCD में भी है। अगर ये कड़ी टूटती है, हमारा भाई सुभरजीत गौतम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वोटर की गलती की वजह से गलत जगह वोट डालते हैं, तो हमारे विकास की ये जो एक कड़ी बनी हुई है क्षेत्र के विकास के लिए, एक उम्मीद जगी है सालों के बाद, 27 साल के बाद, कि हमारे संगम बिहार का भी विकास होगा। वो विकास की दर रुक जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध है, 30 तारीख के दिन कमल के सामने वाला बटन दबाकर सुभरजीत भाई को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी सुभरजीत भाई से, आप भी हमारे उत्तराखंड के लोग, ये उत्तराखंड के लोगों का ही एक ग्रुप है जहां पर ये लाइव चल रहा है, तो आपसे भी अनुरोध करूंगी, हमारे भाइयों को भी एक विश्वास दिलाएं कि आप निगम पार्षद बनने के बाद हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी बड़ी बहन जिलाध्यक्षा माया सिंह बीस जी का। मुझे लगता है कि जो कार्य इन्होंने बताया कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं, ये उचित स्थान तक पहुंचाना, और उसके बाद मेरे लिए लड़ करके एक कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि वो एक उम्मीदवार उतारने में इनका जो योगदान है वो कोई भूल नहीं सकता है। तो मैं तो ठीक है एक चेहरा हूँ, लेकिन एक्चुअल प्रत्याशी जो है वो हमारी बड़ी बहन है, क्योंकि ये जिला अध्यक्षा है। और मैं कहूँगा कि इन्होंने जो तपस्या किया है इतने वर्षों तक क्षेत्र का, जब ये निगम पार्षदा थी, इन्होंने पार्क आपको, कितना सुंदर सा पार्क आपको बांध रोड पे एकमात्र पार्क जो दिया है, तो वो बहन जी की वजह से आज संभव हो पाया है। और लगातार इनके क्षेत्र में एक बिल्डिंग में कोई एक डिमोलिशन ऑर्डर तक नहीं हुआ, एक हथौड़ा नहीं चला। तो ऐसी है हमारी बहन, हमेशा सदैव गरीबों का सोचा, और हम जैसे एक साधारण परिवेश के कार्यकर्ता पे भरोसा जता के उसके लिए लड़ना, अपना पक्ष रखना। तो ऐसी बड़ी बहन को आप, सुभरजीत गौतम को आप नहीं वोट करेंगे, आप मुझे लगता है कि हमारी बड़ी बहन को वोट करेंगे, क्योंकि जिनकी चॉइस है, ये उत्तराखंड की चॉइस है, क्योंकि देवभूमि है।
देवभूमि में लोग अपने लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं, अपने सरल स्वभाव, सरल बड़े सीधे लोग होते हैं। तो इन लोगों ने हम पे भरोसा जताया और मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि उस हर एक भरोसे पे खड़ा उतरूँगा और दीदी का आशीर्वाद बना रहेगा। और आपसे भी निवेदन है कि हमारी जिला अध्यक्षा है, ये जीत दिला करके आप अपनी बड़ी बहन को भी आप गिफ्ट करेंगे। ये जीत एक जिला अध्यक्ष की झोली में डाल के आप एक गिफ्ट जरूर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।